हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 11 है। तो लेक्चर 11 के अंदर हम आपको जो एंटी फंगल ड्रग्स होती है, एक ओक्यूलर के अंदर जो एंटी फंगल ड्रग्स होती है, एजेंट्स होती है, उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है और जो एंटी वायरल एजेंट्स थी उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक जो फंगल अल्सर होता है आई के अंदर, एक ओक्यूलर के अंदर फंगल अल्सर होता है, उसके अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती है, जो एजेंट्स यूज की जाती है, उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में आपको एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में बताएंगे। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं, पोलिन एंटी फंगल और अमीडाजोल एंटी फंगल ड्रग्स, तो ये टू ग्रुप्स होते हैं एंटी फंगल एजेंट्स के। तो इस ग्रुप के अंदर ये जो एंटी फंगल जो ड्रॉप्स होती है वह आती है, जो मेडिसिन होती है या फिर जो टेबलेट होती है या फिर जो इंजेक्शन होते हैं, तो वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको जो पोलिन एंटी फंगल जो ड्रग्स है उसके अंदर जो ड्रग्स आती है, जो मेडिसिन आती है, उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें जैसे नेस्टाटिन है और एपेटोरिसिन बी है और नेटामाइसिन है, तो ये ड्रग्स पोलिन एंटी फंगल के अंदर आती है। और अमीडाजोल के अंदर जैसे माइकोनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है, इकोनोजोल है, केटाकोनाजोल है और फ्लूकोनाजोल है और इंट्राकोनाजोल। तो ये जो ड्रग्स होती है ये अमीडाजोल एंटी फंगल ड्रग्स के अंदर आती है। तो ये जो ड्रग्स होती है, ये जो फंगल अल्सर होता है उसके अंदर ये दी जाती है। तो आज हम ये जो पोलिन एंटी फंगल है इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो एंटी फंगल में जो पहली जो ड्रग्स है नेस्टाटिन, तो नेस्टाटिन के बारे में समझते हैं। इट इज ए फंगिस्टेटिक एंड इज वेल टॉलरेटेड इन द आई एज 3.5% ऑइंटमेंट। तो ये जो नेस्टाटिन जो ड्रग्स होती है ये फंगिस्टेटिक होती है, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करती है और ये ऑइंटमेंट फॉर्म में आती है, 3.5% ऑइंटमेंट। तो जो 3.5% ऑइंटमेंट है उसको एक पेशेंट आसानी से टॉलरेट कर सकता है, उसको आसानी से सहन कर सकता है। इट हैज़ ए मीडियम लेवल ऑफ एक्टिविटी इन ओक्यूलर इन्फेक्शन केसेस बाय कैंडिडा और एसिप्रेगिल्स आइसोलेट्स। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं जो आई के अंदर, ओक्यूलर के अंदर, कैंडिडा और एसिप्रेगिल्स आइसोलेट्स, तो ये जो मीडियम लेवल की जो एक्टिविटी होती है उसके प्रति ये एक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है एंटी फंगल एजेंट्स एम्फोटरसिन बी। तो इसके बारे में समझते हैं। दिस एंटीबायोटिक में एक्ट एज फंगिस्टेटिक और फंगिसीडियल। तो ये जो एम्फोटरसिन बी जो ड्रग्स होती है ये फंगिस्टेटिक और फंगिसीडियल्स होती है, यानी कि जो एक इन्फेक्शन होता है उसको ये कम भी करती है और उस इन्फेक्शन को खत्म भी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स एंड सेंसिटिविटी ऑफ द फंगस। तो ये जो ड्रग्स होती है, ये जो फंगस होती है उसके सेंसिटिविटी और ये जो ड्रग्स होती है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। टॉपिकली इट इज इफेक्टिव इन सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द आई in the concentration of 0.075 to 0.3% ड्रॉप्स। तो ये जो सुपरफेशियल इन्फेक्शन होता है आई के अंदर, सुपरफेशियल इन्फेक्शन, उसके अगेंस्ट ये अफेक्टिव होती है, एक्टिव होती है। तो ये 0.075 टू 0.3% ड्रॉप के अंदर अवेलेबल होती है। सब कंजक्टिवल इंजेक्शन आर क्वाइट पेनफुल एंड मोर देन 300 mg इज पुअरली टॉलरेट। तो जो एम्फोटरसिन बी जो ड्रग्स होती है ये सब कंजक्टिवल भी लगाई जाती है लेकिन ये पेनफुल होती है और ये जो 300 mg से ज़्यादा इसको पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता है। एम्फोटरसिन बी में बी गिवन इंट्राविट्रली और एंड इंट्रावेन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राओक्यूलर इन्फेक्शन केसेस बाय कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा,
क्रेप्टोकोकस एंड सम स्ट्रेन्स ऑफ एस्परगिलस एंड अदर्स। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं इंट्राओकुलर इन्फेक्शन, जैसे कि कैंडिडा है और हिस्टोप्लाज्मा है, क्रेप्टोकोकस है और एस्परगिलस है, तो ये इन्फेक्शन होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इंट्रावेटरली और इंट्रावेन्स दी जाती है। फॉर इंट्रावेन्स एडमिनिस्ट्रेशन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 mg पर ml इन 5% डेक्स्ट्रोज विद हेपरिन इज यूज्ड। तो जब इस ड्रग्स को एक इंट्रावेन्स एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो इसकी जो डोज होती है 0.1 mg होती है, और इसको जो 5% डेक्स्ट्रोज होता है, जो हेपारिन इंजेक्शन होता है, तो उसके साथ में इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है नेटामाइसिन। नेटामाइसिन के बारे में समझते हैं। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स हैविंग एक्टिविटी अगेंस्ट कैंडिडा, एस्परगिलस, फुसेरियम एंड सेफालोस्पोरियम। तो ये जो नेटामाइसिन होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स होती है, और ये जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि कैंडिडा है, एस्परगिलस है, फुसेरियम है एंड सेफालोस्पोरियम है, तो उसके अगेंस्ट ये एक्टिव होती है। Topical application of 5% netamycin suspension produce effective concentration within the corneal stroma but not in intraocular fluid। तो ये जो नेटामाइसिन होती है ये 5% ड्रॉप के अंदर अवेलेबल होती है, और ये जो कॉर्नियल स्ट्रोमा होती है उसके प्रति ये इफेक्टिव होती है, लेकिन जो इंट्राओक्यूलर फ्लूइड होता है उसमें यह वर्क नहीं करती है। इट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर फुसेरियम सोलानी केराटाइटिस। तो ये फुसेरियम सोलानी केराटाइटिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ये फर्स्ट चॉइस होती है। इट अडेयर्स वेल टू द सरफेस ऑफ द अल्सर। तो जो नेटामाइसिन जो ड्रग्स होती है, ये जो अल्सर होता है, फंगल अल्सर, उसका जो सरफेस होता है उसके प्रति ये अच्छा वर्क करती है। मेकिंग द कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ द एंटी फंगल एजेंट्स विद द आई ग्रेटर्स, जिसमें आई के साथ में जो एंटी फंगल जो ड्रग्स होती है उसका जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है वह बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंजेक्शन। तो इसको इंजेक्शन के अंदर रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, एक इंजेक्शन फॉर्म में इसको नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।